फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये अध्याय हम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। ध्यान दीजिए, जब कोई सर्वेक्षण करता या अनुसंधान करता सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है, तो सबसे पहले उसको आंकड़ों को एकत्र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस संदर्भ में हमने लेसन पढ़ा है आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन हमने आपको बताया है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े। तो आंकड़ों का संकलन की ज़रूरत पड़ती है। जितना आंकड़ों का संकलन जितना ही शुद्ध होगा, सही होगा, और उसको जितना ही सही ढंग से व्यवस्थित करके रखा जाएगा, तभी हम जो है जो अनुसंधान करता है या सर्वेक्षण करता है उस पर सही निष्कर्ष निकाल सकता है। तो सही निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़ों का जो संकलन है वह हमारा शुद्ध और सही होना चाहिए, और आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से उसे हमें जो है करना चाहिए। तब जाकर हम जो है उस पे सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, हमारा शुद्ध, सटीक और सही होगा। तो इसी के संदर्भ में हम जो अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों को जब हमने संकलित कर लिया, उसको व्यवस्थित कर लिया, तो व्यवस्थित करने के बाद आंकड़ों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ये अब हम देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आंकड़ों का कैसे प्रस्तुतिकरण किया जाता है, किस तरह से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है, और प्रस्तुतिकरण का क्या अर्थ होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें हमको आज अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से आशय। देखिए, मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। संग्रहित एवं व्यवस्थित किए गए आंकड़ों को एक उचित प्रकार से प्रस्तुत करना आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तो जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है उसी संदर्भ बता रहा है। संग्रहित यानी संकलित, एकत्र किए गए आंकड़े जो होते हैं, व्यवस्थित किए गए आंकड़ों के एक उचित प्रकार से प्रस्तुत, मतलब जो हमने संकलित किया है, आंकड़ा एकत्र किया है और उसको जो व्यवस्थित किया है, उन आंकड़ों को उचित प्रकार से प्रस्तुत करना ही आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के प्रकार। आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है वो कई प्रकार का होता है। तो पहला है पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, दूसरा है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, और तीसरा है इसमें आरेखीय प्रस्तुतिकरण। तो पहला देखिए, इसमें आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। पाठ विषयक जो प्रस्तुतिकरण है, इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में पाठ में ही आंकड़ों का विवरण दिया जाता है। आंकड़ों का परिमाण बहुत अधिक न होने पर प्रस्तुतिकरण का यह स्वरूप उपयोग में लिया जाता है। पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण यानी पाठ विषयक मतलब जो हम लेसन पढ़ते हैं तो देखें उसमें जो है जो सारणी होती है उसको सारणी के द्वारा पाठ के द्वारा उसको पाठ के द्वारा हर पाठ में जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कह रहा है प्रस्तुतिकरण में पाठ में ही आंकड़ों का विवरण दिया जाता है, और आंकड़ों का परिमाण बहुत अधिक न होने पर प्रस्तुतिकरण का यह स्वरूप उपयोग में लिया जाता है। तो ये होता है, मतलब पाठ में ही वो आंकड़े दिए जाते हैं। हर लेसन में आंकड़े दिए जाते हैं। तो जब लेसन में आंकड़े दिए जाते हैं तो उसे जो है पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। जैसा हमने पिछले लेसन में पढ़ने आए हैं, हर लेसन में हमारा जो है आंकड़ा दिया हुआ है, तो वो पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण है। दूसरा है आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और ये होता है 4 प्रकार का। गुणात्मक प्रस्तुतिकरण, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक। गुणात्मक प्रस्तुतिकरण का मतलब यह है कि गुणों के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर जब हम उसको जो है वर्गीकृत करते हैं तो उसे गुणात्मक जो है प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। जैसे सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, ये हमारा जो है क्या है, गुणात्मक प्रस्तुतिकरण है।
दूसरा इसमें है मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव जो है प्रस्तुतिकरण है। मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण का मतलब ये भी विशिष्टता के आधार पे होता है, लेकिन ये मात्रात्मक होता है, मात्रा में होता है। तो ये जो है मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। मात्रात्मक जैसे वनस्पति तेल है, ऑयल है, खनिज तेल है, जैसे दूध है, यानी मात्रात्मक होता है। जब मात्रा के आधार पर इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है तो ये मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है, इसमें विशिष्टता होती है। तीसरा इसमें है कालिक प्रस्तुतिकरण। कालिक प्रस्तुतिकरण का मतलब जैसे समय है, घंटा है, दिन है, वर्ष है, महीना है, सप्ताह है, वर्ष है। जब इस तरह से हम इसको जो है आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो ये कालिक होता है। और उसके बाद स्थानिक प्रस्तुतिकरण होता है। स्थानिक प्रस्तुतिकरण का मतलब ये हो गया जैसे गांव है, जो है जिला है, तहसील है, राज्य है, देश है। स्थान के आधार पे गांव है, ब्लॉक है, जिला है, इस आधार पे जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो हमारा ये होता है स्थानिक प्रस्तुतिकरण। आगे देखते हैं आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण। इसमें देखिए इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को चित्रों द्वारा सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इससे संख्याओं में निहित अमूर्तता कम हो जाती है और वे अधिक आसानी से समझने योग्य बन जाते हैं। तो कह रहा है आंकड़ों का आरेखी जब हम डायग्राम के द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। जब हम डायग्राम के द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, डायग्राम के द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे आपने पहले देखा होगा सरल दंड आरेख है, वृत्ता आरेख है, पहले आपने पढ़ा है। तो जब चित्रों के द्वारा सरल सुंदर ढंग से हम उसको जो है वो करते हैं तो बहुत आकर्षक होता है और जल्दी उस समझ में भी आता है, बहुत अच्छा होता है। इससे संख्याओं में निहित अमूर्तता कम हो जाती है। अमूर्तता कम हो जाती है का मतलब ये हो गया, अमूर्तता कम हो जाती है का मतलब यह है कि वो हमको जब चित्रों के द्वारा, डायग्राम के द्वारा देखते हैं तो बड़ा जो है हमको वो जो है सही ढंग से समझ में आ जाता है, पूरा बात स्पष्ट हो जाती है और वे अधिक आसानी से समझने योग्य बन जाते हैं। सामान्यतः कई प्रकार के आरेखों का प्रयोग होता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण आरेख इस प्रकार हैं। ज्यामिति आरेख, दंड आरेख, वृत्तीय आरेख। ज्यामिति द्वारा मतलब जब हम उसको जो है सेट स्क्वायर के द्वारा, स्केल पेंसिल के द्वारा हम वो करते हैं। दंड आरेख इस प्रकार का जो उदाहरण है दंड आरेख है, वृत्तीय आरेख है। बारंबारता आरेख आयत चित्र है, बारंबारता बहुभुज है, बारंबारता वक्र है, तोरण वक्र है, वोजाइव है, ये होता है। और इसमें एक और लास्ट में अंक गणितीय रेखीय चित्र आलेख, रेखी ग्राफ अथवा कालिक श्रृंखला ग्राफ, जिसमें आप जनसंख्या को ज़्यादातर दर्शाया जाता है। तो रेखी ग्राफ के द्वारा जब हम उसको हम दर्शाते हैं तो गणितीय रेखी आलेख कहलाता है। तो यह है आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण। तो आज के चैप्टर में बस इतना है। इसके आगे का भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। इसको आप ध्यान से पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और सीरियल नंबर से क्रम वाइज से इसको लेकर चलिए तो आपको समझ में आएगा चैप्टर पूरा। परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए लाभदायक रहेगा, नॉलेज के दृष्टि से भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज यहीं पर कार्य समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।